अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहू की ज़ाते बबरकात के लिए है, जो खालिक़े कायनात भी है, मालिके शश जहात भी। आकाए दो जहां सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मुहब्बतन अक़ीदतन नज़रानतन दरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी दोस्तों बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है ख़त्मुल कुरान, अज़मत कुरान। माशाअल्लाह
नात खान हजरात ने नातें पढ़ी, तिलावत कलाम पाक पढ़ी गई और माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल सजाई गई है। जिन्होंने भी एहतमाम किया है, जो जिसने हिस्सा डाला है, दुआ है खालिक कायनात उनके कारोबार माल जान इज्जत में बरकत अता फरमाए। और आज ये महफिल देखने में ये चंद लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लोगों का हुजूम नहीं देखा जाता। एक छोटा सा वाकया, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए लाइनें लगी गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े अमीर लोग लाइनों पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े मालदार लोग आए हुए हैं। उन खरीदार में एक बूढ़िया भी होती है, जिसके पास रवायतों में आता है कि छोटा सा थोड़ा सा आटा होता है सिर्फ। लोग पूछते हैं कि ए बूढ़िया तू पगला गई है, यूसुफ को खरीदने के लिए तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यूसुफ की खरीदारी के लिए लोग अपनी जायदाद को कुर्बान कर रहे हैं, तो छोटा सा थोड़ा सा आटा लेके यूसुफ को खरीदने के लिए आई है, तो पगली हो गई है। तो उस बुढ़िया कहती है कि जब रब्बे कायनात की बारगाह में दरबार लगेगा, रब्बे कायनात फरमाएगा कि मेरे महबूब को, मेरे यूसुफ को खरीदने के लिए जितने लोग भी आए थे सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया जाए, और रब्बे कायनात उस यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वालों को जो मकाम अता फरमाएगा, वो बुढ़िया कहती है कि उन खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। कहती है हमारे पास कुछ नहीं है, भले वो हजरत जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त एक चिड़िया थी, वाकया आता है एक चिड़िया अपनी चूंच से पानी ला के उस आग में डालती थी। हालांकि आग जितनी भड़काई गई थी, वो चिड़िया की वो चूंच 10 साल भी लगी रहती तो आग नहीं बुझनी थी, लेकिन चिड़िया के भी दिल में यही ख्याल था कि कल कयामत के दिन रब्बे कायनात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वाले को जब एक जगह पे इकट्ठा करेगा, वो चिड़िया कहती है कहीं मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। देखने में हम चंद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन रब्बे कायनात की बारगाह में ये चंद लोगों का ही कबूल हो जाता है। अजमत कुरान मजीद के हवाले से चंद मिनट के लिए इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अल्लाह कुरान मजीद दुनिया में आसमानी वो वाहिद किताब है जो अपने जमाने नुज़ूल से लेकर आज तक अपनी असली शक्ल और सूरत में मौजूद है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कुरान के ऐलान के मुताबिक, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इसी के मुहाफ़िज भी हम हैं, और मुस्तकबिल में भी रहती दुनिया तक ता कयामत ये कुरान इतनी अपनी असली शक्ल और सूरत में मौजूद रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को इंसान से अरबी ज़बान में मुखातिब फरमाया है, और इसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका शरह व बयान का भी जिम्मेदार ठहराया है। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, व अंज़लना इलैका ज़िक्र, जिक्र कुरान का एक सिफाती नाम है, जिक्र का मतलब कुरान। व अंज़लना इलैका ज़िक्र, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब हमने आपकी तरफ ये कुरान नाजिल फरमाया है, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों को खोलकर बयान करें, लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, के उनकी तरफ क्या नाजिल किया गया है, वला अल्लाहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। मालूम हुआ कि कुरान मजीद को खोलकर बयान करना सरवर कायनात जनाबे मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज है। और इसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को भी गौर व फिक्र करने की दावत दी है। सूरह साद के अंदर अल्लाह फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाता है ये कुरान बरकत वाली किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है, और इनकी आयतों पर गौर व फिक्र करो, अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। कुरान मजीद ये वो वाहिद किताब है कि जिसका देखना भी इबादत है,
जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका छूना भी इबादत है, जिसके बारे में बात करना भी इबादत है, कि जिसको याद करना भी इबादत है, जिसको पढ़ाना भी इबादत है। इस कुरान तारीख गवाह है, शोहरत की बुलंदियों में कुरान मजीद की सानी कोई किताब नहीं है। तारीख गवाह है, जो भी इस कुरान से मुंसलिब हुआ, जो भी इस कुरान, जिसने भी इस कुरान को अपने सीने में समोया, अपने दिल में समोया, खालिक कायनात ने उसको बुलंदी अता फरमाई है। चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। ये लैलातुल कद्र जो बड़ी शान और शौकत से मनाई जाती है, सारी रात इबादत की जाती है, इसकी बुलंदी और इसके मकाम और मर्तबे को देखा जाए, क्यों इतना मकाम है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये जो कद्र वाली रात है, इसको इतना मकाम, इतना रुतबा, इतना मर्तबा क्यों हासिल हुआ। अगर हम कुरान की तरफ जाएं, अल्लाह फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने नाज़िल किया कद्र वाली रात में। जब कद्र वाली रात में कुरान नाज़िल हुआ तो उस रात को इतनी फजीलत हासिल हुई कि साल के बाद जब ये लैलतुल कद्र आती है, अल्लाह फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। जो इस रात में इबादत करेगा अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में, तो सुबह होने तक अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा। तो ये इस रात को इतना मकाम मर्तबा क्यों मिला? क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुआ। कुरान इस रात में नाजिल हुआ तो अल्लाह ने इस रात को इतना मकाम, इतना मर्तबा अता फरमाया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम देख लीजिए। कुरान अल्लाह की तरफ से लेकर आते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही बयान फरमाते, तो उनको भी इतना मकाम, इतना मर्तबा के फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। तो उसके अलावा गार हिरा, जहां पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल होती, एक गार है। गार की क्या कीमत होती है? गार को कौन इतना मानता है? लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तशरीफ फरमा हो जाते, तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती, तो कुरान उस गार में नाजिल हुआ। तो आज लोग तरसते हैं कि हम उस गार को देख कर आए। गार को क्यों देखना है? एक पत्थर है, नीचे छोटी सी गार बनी हुई है, लोग वहां जाने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ। मक्का और मदीना को इतनी शोहरत, इतनी बुलंदी, इतना मकाम, इतना मर्तबा क्यों हासिल है? क्योंकि वहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ। आज लोग मक्का मदीना जाने के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के सदके अपने घर में बुलाए, अपने घर का दीदार कराए, अपने महबूब के घर का दीदार करवाए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुरान नाजिल हुआ। हजरत बिलाल हबशी की तरफ चलते हैं। हजरत बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले, रंग भी काला है, होंठ मोटे हैं, कौन जानता है? उनके दादा परदादा के नाम से कोई वाकिफ नहीं है। लेकिन जब इश्क हुआ, जब मोहब्बत हुई, जब प्यार हुआ, जब कुरान को पढ़ा, जब वादहू ला शरीक का जिक्र करना शुरू किया, जब कुरान को सीने में समोया, जब कुरान को दिल में समोया, तो अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया, इतना मर्तबा अता फरमाया, इतनी बुलंदी अता फरमाई, इतना अज़मत वाला रुतबा फरमाया कि एक दिन मुअज्जिन बना दिया गया कि काबा की छत पे खड़ा होके बिलाल अज़ान दे रहा है। बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, बड़े बड़े रुतबे वाले नीचे खड़े हैं। वो बिलाल जिसने वादहू का जिक्र किया, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र किया, कुरान मजीद पढ़ा, अल्लाह ने इस कुरान की बदौलत हुजूर के सदके इतना मकाम अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा, बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा। आज मैं मोहम्मद कहता हूं कि काबे की छत पे खड़ा होकर बिलाल अजान दे। जब किसी शख्स को कोई मकाम या कोई रुतबा, कोई मर्तबा हासिल होता है तो कुछ जेलस लोग भी पैदा होते हैं। अल्लाह किसी को कोई गाड़ी अता फरमा दे, किसी को माल और दौलत अता फरमा दे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं मैं इसको मिल गया, जेलसपन पैदा होता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी को मुअज्जिन बनाया, तो यहूदियों ने साजिश की। यहूदी की बड़ी साजिश होती है।
हजरत बिलाल की जुबान में लुकनत थी, वो शीन को सीन पढ़ा करते थे। यहूदियों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को मुअज्जिन बनाया है कि जिसको सीन और शीन की भी तमीज नहीं है। जब लोगों ने बातें की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो अजान कोई और देगा, अजान कोई और देगा। सुबह फजर की अजान किसी और सहाबी ने दी। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह हो कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह हो कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान दी अज़ान बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान दी अज़ान बिलाली। यहाँ पे तुम साजिश कर रहे हो, हुजूर के मुंतखब शख्स को अज़ान से हटा रहे हो। वहां रब्बे कायनात की बारगाह से सुबह ही नहीं हुई, तुम किसी और को अज़ान के लिए कहते हो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जब तक बिलाल अज़ान नहीं देगा सुबह नहीं होगी। सुभान अल्लाह। सहाबा हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह आज सुबह नहीं हो रही, अज़ान कब की हो गई है? आज सुबह नहीं हो रही, अजान कब की दे दी गई है? लोग मुंतजिर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह होगी। अल्लाह तो बेहतर जानता है, हुजूर भी जानते हैं, अल्लाह भी जानता है। यहूदियों की साजिश एक साइड पे रख दो, लेकिन अल्लाह का बिलाल से मोहब्बत और बिलाल की अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी है कि तुम बिलाल को अजान के लिए रोकते हो। रब्बे कायनात ने दिन चढ़ने को रोक दिया। हुजूर की जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, हुजूर की बारगाह में पहले सहाबा जाते हैं, या रसूल अल्लाह सुबह नहीं हो रही। जिब्राईल अल्लाह की तरफ से आते हैं कि या रसूल अल्लाह जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सुबह नहीं होगी, जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सुबह नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया बिलाल अजान दे। जब बिलाल ने अजान दी, जब बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया गया, जब अजान दी गई, अल्लाह ने फरमाया अब सुबह हो जाए। तो फिर सुबह हुई। वो बिलाल को इतना, वजह क्या थी? वजह क्या थी कि बिलाल एक गुलाम, एक रंग भी काला, गुलामी की जिंदगी बसर करता हुआ एक शख्स आ रहा है कि जिसने सारी जिंदगी गुलामी में बसर की है, कि जिसको लोग कोड़े मारा करते थे, जिसके बदन में कपड़े नहीं हुआ करते थे। आज वो मुअज्जिन बना दिया गया है कि आज अजान न दे तो सुबह नहीं होती। वजह क्या थी? इश्क था, मोहब्बत थी, प्यार था, अल्लाह से प्यार था, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल से प्यार था। कुरान पढ़ा, कुरान को दिल में समोया, सीने में बसाया। तो इसलिए आज ये मकाम मिला कि बिलाल अजान न दे तो अल्लाह सुबह नहीं करता। तो ये एक छोटी सी मिसाल है हजरत बिलाल हबशी की। ये तो एक गुलाम थे। हम खुलफाए राशिदीन की तरफ चलते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ चलते हैं, हजरत उमर फारूक की तरफ चलते हैं, सैयदना उस्मान गनी की तरफ चलते हैं, हजरत सैयदना अली और मुर्तजा की तरफ चलते हैं कि इनको इतना मर्तबा, इतनी शोहरत, इतना मकाम, इतना बुलंदी किस लिए मिली? अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, जिनकी तरफ कुरान नाजिल होता है, जिनके हक में आयतें नाजिल होती हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर की कुर्बत थी, हुजूर के साथ मोहब्बत थी। जब हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पर ईमान लेके आओ, बिला झिझक, किसी से दलील नहीं मांगी, किसी से कोई सबूत नहीं मांगा। हुजूर आपने फरमा दिया तो अबू बकर ईमान ले आता है। जब हुजूर पे ईमान लेके आए तो अल्लाह ने इतना मर्तबा अता, इतना रुतबा अता फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि जितने भी लोगों ने दीन की खिदमत की, मैंने सबका हिसाब चुका दिया।
अबू बकर का हिसाब रब्बे कायनात कयामत के दिन चुकाएगा। तो हजरत उमर फरूक की तरफ चलते हैं कि इनका बहुत बड़ा वाकया है कि बंदा जितना बयान करता जाए वक्त थम जाएगा, वक्त खत्म होगा, हो जाएगा, लेकिन अहदीस मुबारक कभी भी खत्म नहीं हो पाएंगी। हजरत उमर फरूक की तरफ चलते हैं, उनको इतनी शोहरत कि वो उमर फरूक कहते हैं कि मैं तो एक ऊंट भी नहीं चढ़ा सकता था, लेकिन अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया कि 1,00,000 मुरब्बा मील पे आज उमर हुकूमत कर रहा है। क्यों? बैकग्राउंड देखे ना, इतना रुतबा, इतना मकाम क्यों मिला? हुजूर को नाउजुबिल्ला हुजूर के कत्ल के इरादा थे, हाथ में तिलवाल रहते हैं कि आज मैं नाउजुबिल्ला हुजूर को कत्ल करके रहूंगा। रास्ते में सहाबी मिलते हैं कि तुम कहां जा रहे हो? मैं हुजूर की तरफ जा रहा हूं, हुजूर को कत्ल के इरादे से। ना ना उमर, क्यों जाते हो वहां पे? पहले अपने घर की तरफ जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई भी ईमान ला चुके हैं, पहले अपने घर का मुहासरा करो, पहले अपने घर की तरफ तवज्जो करो। उमर ने उसी वक्त तलवार को नीचे किया, अपने घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कुरान की आवाज आ रही है। जब बहन ने पांव की आवाज सुनी, कुरान को छुपा दिया, सफ़े को छुपा दिया। कहते हैं कि उमर आ गया है, उमर बड़ा सख्ती वाला है। उमर ने जब सुन लिया तो मारेगा। उमर अंदर आता है, पूछता है कि क्या पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो, बताओ। कुरान को पीछे छुपा लेती हैं, कुरान को छुपा लेती हैं कि भाई बड़ा सख्त है, ईमान लेके नहीं आया, कहीं मुझसे छीन न ले, मुझे मारे ना। तो उमर फरूक ने चपेड़ मार दी, यहाँ पे गाल पे चपेड़ मारी और कहा कि मुझे बताओ क्या पढ़ रही थी? जब कुरान सुनाया, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, दिल पिघल गया। कुरान जब सुनाया तो वो अल्लाह की तरफ से जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अल्फाज सुने तो दिल पिघल गया। हुजूर की बारगाह में जाते हैं, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं। तो ईमान लेकर आए और फरमाते हैं, यार जब ईमान लेके आए तो या रसूलल्लाह, आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, हम सच्चे, अल्लाह का कलाम सच्चा, तो हम चुप चुप के इबादत क्यों करते हैं? आज हम सारी दुनिया के सामने इबादत करेंगे। उमर फरूक हाथ में तिलवाल लिए हुए वो मक्का की गलियों में जाते हैं और तिलवाल को ऊपर करके कहते हैं, है कोई शख्स जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो? है कोई शख्स जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता हो? तो उमर के सामने आए, हम खुले आम इबादत करेंगे। अल्लाह ने फिर इतना मकाम फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो देखो कितना मर्तबा अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। ये इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? कुरान को सुना, कुरान को सुना। उस्मान गनी की तरफ चलते हैं। सैयदना उस्मान गनी जुन्नुरैन का जिनको लक़ब अता किया गया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियां एक के बाद दीगरे, एक के वफात करने के बाद दूसरी का निकाह सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होता है। ये जामिउल कुरान भी ने कहा जाता है। ये जो कुरान आज हम इस एक किताब की शक्ल में देखते हैं, ये सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की काविश, उनकी मेहनत का ये समर है कि आज हमको इस कुरान मजीद हमें एक किताब की शक्ल में मिला। ये वो उस्मान गनी है कि एक मरतबा हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान, फलां जगह को देख के आओ, कितनी प्यारी है। मदीना में जब आका अलैहि हिजरत करके मदीना में गए, वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह का मुहासरा किया, एक जगह देखी बड़ी प्यारी लगी। हुजूर ने फरमाया कि उस्मान जाओ देख के आओ वो जगह कितनी प्यारी है। तो उस्मान जाते हैं और उस जो जगह होती है उसकी कीमत दे के वापस आ जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, वो जगह मैं खरीद कर आया हूं। हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान, मैंने खरीदने को कब कहा था? हुजूर उस्मान अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपने ये भी तो फरमाया था ना कि वो जगह कितनी प्यारी है। वो महबूब की बातें समझने वाले, मोहब्बत, वो इश्क, वो प्यार जब हुजूर की आंखों से झलकता नजर आता तो गुलाम समझ जाता कि हुजूर क्या फरमाना चाहते हैं। हुजूर ने अभी ये नहीं फरमाया कि वो खरीद के लाओ, सिर्फ ये इशारा दिया कि जाओ जगह देख के आओ कितनी प्यारी है। तो अल्लाह ने फिर भी इतना मकाम अता फरमाया, इतना रुतबा अता फरमाया कि जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं
जिनसे फरिश्ते भी, हुजूर अलैहिस्सलाम जगह पे लेटे हुए हैं, अपनी शलवार को पिंडली से ऊपर की हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, उसी तरह लेटे रहते हैं। हजरत उमर फारूक आते हैं, हुजूर उसी तरह आराम फरमा है। जब हजरत उस्मान गनी आते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शलवार को नीचे कर लेते हैं। अर्ज किया जाता है, या रसूलल्लाह, अबू बकर आए आप लेटे रहे, उमर फारूक आए आप लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने अपनी शलवार को नीचे कर लिया, इसमें क्या वजह थी? हुजूर फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह और उसके फरिश्ते हया करते हैं तो मैं क्यों ना हया करूं। हजरत अली की तरफ चलते हैं कि ये वो अली हैं कि जब रात इशा के बाद कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करते, सुबह फजर तक कुरान मुकम्मल हो जाता। तो फिर अल्लाह ने इतना रुतबा अता फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अली को देखना भी इबादत है, उसका जिक्र भी इबादत है। अली का जिक्र भी इबादत है। जो मेरे अली का जिक्र करेगा अल्लाह उसके बुलंदी अता फरमाएगा, दर्जात बुलंद फरमाएगा, गुनाह बख्श देगा। तो ये इन सब को मकाम और मर्तबा क्यों मिला? कुरान मजीद को दिल में समोया, कुरान मजीद पढ़ा। ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद पढ़ता है और पढ़ाता है। कुरान मजीद जो पढ़ता है और पढ़ाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत हुफ़ाज़े किराम से फरमाया जाएगा कि अल-हम्द से शुरू हो, जहां पे आखिरी आयत पढ़ेगा, जहां पे वन्नास होगी, वहीं तेरा आखिरी मकाम होगा। जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जन्नत की मंजिलों को तय करता जा। जहां पे वन्नास होगा, जहां पे आखिरी आयत पड़ेगा, वहीं पे तेरा ठिकाना होगा। तो आज खुशकिस्मत हैं, किसी और कि शख्स के बारे में नहीं कहा गया, ना किसी डॉक्टर के बारे में कहा गया, ना किसी दुनियादार शख्स में कहा गया। सिर्फ और सिर्फ हुफ़ाज़े किराम को अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया कि दुनिया में तो अल्लाह ने इतना बुलंदियां रखी हैं, मकाम और मर्तबा रखा है, लेकिन बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़े किराम से फरमाएगा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, जहां पे वन्नास होगा वहीं तेरा मकाम होगा। और हिफ्ज़ करने के कितने फ़ज़ाइल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद जिसने पढ़ा, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, तो बरोज़े क़यामत खालिक़े कायनात 10 ऐसे शख्सों की शिफात कबूल फरमाएगा कि जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये कुरान तो ऐसी किताब है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ, अलिफ लाम मीम। जो शख्स सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 नेकियां अता फरमाता है, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से। जो शख्स कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है तो उसको कितनी नेकी है। अब हुफ़ाज़े किराम का इतना मकाम अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की मंजिलें तय फरमाता जाएगा कि पढ़ता जा, सीढ़ियों पे चढ़ता जा। लेकिन जिसने इसको कुरान पढ़वाया, वालिदैन ने, जिनकी काविश थी, जिनकी मेहनत थी, वालिदैन की मोहब्बत से कि बेटा कुरान मजीद पढ़ो, तो उसका कितना मकाम होगा। हुजूर फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन के सरों पे एक ऐसा ताज पहनाएगा जो दुनिया में लोगों के घरों में चमकने वाले सूरज से भी जिसकी रोशनी ज्यादा होगी। ये जो आज ये सूरज चमक रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन के सरों पे एक ऐसा ताज पहनाएगा जो दुनिया में सूरज, लोगों के घरों में चमकने वाले सूरज से भी ज्यादा रोशनी होगी। तो आज वक्त है अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं। हाफिज भी ऐसा जो बाअमल हो, अमल करने वाला हो। सिर्फ कुरान पढ़ा के भुला देना, हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान पाक पढ़ा के भुला दिया उसने कबीरा गुनाह किया। कबीरा गुनाह की माफी बिल्कुल नहीं है,
लेकिन तब गुनाह की माफी मिलेगी जब गुनाह का इतराफ करेगा। एक कुरान मजीद को पढ़ता गया नेकी कमाता गया, लेकिन जब हिफ्ज कर लिया तो भुला दिया। इसके भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं जो कुरान मजीद पढ़ता रहेगा उसे याद रहेगा। जिसने कुरान मजीद को छोड़ दिया उसकी मिसाल यूं दी है कि रेगिस्तान में ऊंट को किसी चीज के साथ बांध के रखोगे तो ऊंट वहीं पर रहेगा। जैसे ही उस ऊंट की मुहार को छोड़ोगे, उसकी रस्सी को छोड़ोगे तो वो नजर ही नहीं आएगा, दौड़ लगा देगा। रेगिस्तान में, रेगिस्तान का जहाज कहा गया है ऊंट को। ऊंट रेगिस्तान में बहुत ज्यादा भागा जाता है। जो कुरान मजीद पढ़ता रहेगा उसे याद रहेगा। जिस तरह ऊंट की मिसाल दी है, ऊंट को जिसने पकड़ के रखा तो तब तक उसके हाथ में मजबूत है ऊंट। कुरान मजीद पढ़ता रहा, याद रहेगा। पढ़ना छोड़ दिया ऊंट की तरह, ऊंट भी दौड़ लगा देगा, कुरान भी इसी तरह सीने से निकल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सब का यहाँ पर बैठना, हम सब का महफिल में आना, और अल्लाह तबारक व तआला ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने एहतमाम किया अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार, माल जान, इज्जत में बरकत अता फरमाए, और खुसूसन हाफिज साहब के अल्लाह तबारक व तआला इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। हाफिज फिजान के हनीफ साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनके कारोबार, माल जान में बरकत अता फरमाए। उनके रिश्तेदारों को भी अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में, माल जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।